बिजली, सड़क, पानी ये जनता की बुनियादी जरूरत है और इसी पर वोट मांगी जाती है, इसी पर राजनीति भी होती है। आज झारखंड इन्हीं बुनियादी जरूरत का बाट जोड़ा है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज हम बात करेंगे राज्य में बिगड़ती बिजली व्यवस्था की। कभी आपने सोचा है कि आपके घर में 5 से 6 घंटे बिजली नहीं रहे तो कैसी स्थिति हो जाएगी? पानी से लेकर पढ़ाई, काम से लेकर रसोई, सभी बुरी तरह प्रभावित हो जाएंगे। झारखंड में आज यही स्थिति है। घर से लेकर उद्योग सभी त्राहिमाम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। झारखंड में गहरा रहा बिजली संकट। पूरे राज्य में हो रही है लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में 5 से 6 घंटे तक कट रही है बिजली। ग्रामीण इलाकों की स्थिति ज्यादा भयावह। उद्योग पर हो रहा है सबसे ज्यादा असर। कई यूनिट्स को कर दिया जा रहा है बंद। बच्चों की पढ़ाई पर भी दिख रहा असर। बिजली कटौती पर शुरू हो चुकी है राजनीति, लेकिन आम जनता है परेशान। खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड में बिजली संकट ने त्राहिमाम मचा रखा है। बड़ी आबादी सुबह से लेकर रात तक हर 2 से 3 घंटे के अंतराल में बिजली कटौती का सामना कर रही है। गर्मी का मौसम आते ही अक्सर पूरे राज्य में बिजली संकट गहरा जाता है, लेकिन इस बार समस्या ज्यादा विकट हो गई है। 265 मेगावाट की क्षमता वाली हटिया ग्रिड से सिर्फ 200 मेगावाट बिजली सप्लाई की जा रही है। नामकुम ग्रिड में 500 MVA के ट्रांसफार्मर की वजह से बड़ी आबादी को लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी रांची की स्थिति सबसे ज्यादा भयावह दिख रही है। यहाँ मौजूद 44 सब स्टेशन और 200 लीडरों से लगातार लोड शेडिंग की जा रही है और फिलहाल इससे निजात पाने की उम्मीद कम है। लोड शेडिंग का सबसे ज्यादा असर यहाँ लगे छोटे और मध्यम वर्ग के उद्योगों पर हो रहा है। कई छोटे यूनिट्स बंद हो गए हैं तो कई शिफ्ट करने की तैयारी में हैं। वो सप्लाई करते हैं और अब जो स्थिति ये हो गई है कि हम लोगों ने अपना एक्सपेंशन प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा वो चलाया था, लेकिन अब डिसीजन यही लिया है, फाइनल डिसीजन हो चुका है कि हम अब यहाँ जो भी एक्सपेंशन प्लान है वो एक्सपेंशन प्लान को हम यहाँ नहीं करेंगे, हम यूपी जा रहे हैं। जो यहाँ पर छोटी यूनिट चलती रहेगी भले ही, लेकिन अब जो है वो यहाँ पर कोई भी अगर ये कोई सोचे कि हम इसको एक्सपेंशन करें, वो यहाँ पर इस राज्य में पॉसिबल नहीं है। लगभग हम एवरेजली देख रहे हैं कि 10 घंटे से लेकर के 4 घंटे का ये अनुपात के अंदर में डेली कुछ ना कुछ ऐसे लाइट की स्थितियाँ खराब हो रही हैं। आज हम लोग जो यहाँ बैठे हैं और आप लोगों का जो सहयोग मांग रहे हैं, इसका मुख्य कारण यही है कि अब हम लोग उद्योग चलाने में अपने आप को बहुत असक्षम महसूस कर रहे हैं। और ये कहने में कहीं भी कोई हम लोग को गुरेज नहीं है कि वर्तमान में जो व्यवस्थाएं, जो अधिकारी जो बैठे हुए हैं वो इतने असक्षम हो गए हैं और वो इतने मैं क्या बोलूँगा, इतने नकारात्मक उनका व्यवहार हो गया है हम उद्योगों के प्रति कि इन लोगों को हमारे से कोई क्या बोलूँगा, कोई मदद करने की मनसा ही इनकी नहीं है। झारखंड को जरूरत है 1300 मेगावाट की बिजली। 400 से 500 मेगावाट कम मिल रही है बिजली। उत्पादन में भी हो रही है कमी। बकाया होने पर राज्य की बिजली में की जाती है कटौती। पीक आवर में अतिरिक्त बिजली खरीदने पर है रोक। बिजली को लेकर जहां एक ओर उद्योग और आम जनता परेशान है, वहीं दूसरी ओर इसे लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। सत्ता पक्ष इसे उत्पादन की कमी बता रही है तो वहीं विपक्ष सरकार पर सीधा निशाना साध रही है। बढ़ती गर्मी और घटती बिजली का उत्पादन चिंता का विषय जरूर है, लेकिन जिस राज्य से बिजली दूसरे राज्यों में दी जा रही है, वैसे में जीरो पावर कट का स्लोगन फिलहाल अंधेरे में दिखता है।
जनता हलकान कर रही है क्योंकि बिजली परेशान कर रही है। आज मुद्दा बिजली का होगा और इस पर रखेंगे हमारे साथ अपनी बातों को हमारे साथ मौजूद गेस्ट अंजय पेजरीवाला, जो कि प्रेसिडेंट है झारखंड स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन के, और इनके साथ बीके तुलसियान है जो चैम्बर के इलेक्ट्रिसिटी सब कमेटी के चेयरमैन हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा अंजय जी कि यहाँ पर अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि बिजली नहीं मिल रही है। देखिए, वर्तमान स्थिति में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में करीब 20 से 25% का प्रोडक्शन कट हो चुका है। इसके अलावा एक शेड्यूल तरीके से अगर पावर कट होए तो फिर भी आदमी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन यहाँ पावर कट का कोई सिस्टम ही नहीं है। जब मर्जी होगा बिजली कटेगी, जब मर्जी होगा बिजली आएगी। ऐसे में जो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट जितने भी आजकल लगते हैं वो सब डैमेज हो रहे हैं। लेबरों को बैठा के पैसा देना पड़ रहा है। जो हमारे पुराने ऑर्डर है वो समय पे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, इस कारण से नए ऑर्डर भी नहीं मिल पाते। जो जनरेटर चला करके ऑर्डर पूरा करना चाहते हैं उनकी लागत इतनी बढ़ जाती है कि आगे उनको कंपटीशन में वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में एमएसएमई के लिए बहुत कठिन समय चल रहा है। बिल्कुल। विनोद जी, यहाँ पर आप क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से बिजली यहाँ पर आंख मिचौली खेल रही है, एक तरफ तो आम जनता परेशान है ही, दूसरी तरफ उद्योग में भी अब काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होने लगी है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि एक्सपेंशन प्लान अब यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ से वो मूव कर रहे हैं। मेरा इस संबंध में कहना ये है कि ये केवल उद्योग की समस्या नहीं है, यह पूरे राज्य की समस्या है। और ये आज कोई पैदा हो गई है ऐसी बात नहीं है, ये पिछले काफ़ी समय से चर्चित है। हम लोग पुरानी बातें भूल जाते हैं। खास करके मानसून जब शुरू होता है उस समय सबसे ज़्यादा बिजली की दिक्कत होती है। तो उसके बाद में जा रहा आते आते पोजीशन ठीक हो जाती है। तो पिछले सीजन में क्या हुआ था यह भूल जाते हैं, तो लगता है कि अभी नई नई समस्या शुरू हुई है। ऑन द एवरेज देखेंगे हम पिछले 5 साल 7 साल में क्या स्थिति रही है, तो स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। और जो वर्तमान में झारखंड में सबसे बड़ा विद्युत सप्लायर है JVVNL, झारखंड वितरण निगम लिमिटेड, यह एक अक्षम संस्था है। न मालूम क्यों सरकार इसको ढोए जा रही है। हर वर्ष इनको तकरीबन 5,000 रुपया करोड़ का या घाटा खाते हैं और सरकार उसको पूरा करती है। तो सरकार कहाँ से पूरा करती है? अवश्य ही यह अन्य जरूरी जो जन उपयोगी कार्य हैं उनसे फंड डाइवर्ट करके पूरा किया जाता है। वर्तमान में बहुत सारे जो उच्च पदाधिकारी हैं जो कि मठाधीश कहलाएंगे, उनके कार्यकलापों की इंक्वायरी की आवश्यकता है। बिल्कुल। उनके पीछे जैसे ED CBI जगह जगह जा रही है, तो यहाँ पे मैं नाम तो नहीं ले सकता हूँ, मगर यहाँ भी वही स्थिति है। अच्छा विनोद जी, यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि ये आज की समस्या नहीं है, ये समस्या बहुत पहले से चली आ रही है। जैसे जैसे मौसम चेंज होता है ये समस्या कम होती जाती है, लेकिन आप इसका असली जिम्मेदार किसे मानते हैं? असली जिम्मेदार वितरण निगम है। मैं बहुत ही कम शब्दों में कह रहा हूँ कि यह एक अक्षम संस्था है। यह राज्य के जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती है किसी भी सूरत में। यह कितना भी पैसा डालते जाए सरकार, मगर ये सुरसा का मुंह है। जैसे हनुमान और सुरसा की जो पौराणिक कथा है, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ा रहे, अपना मुंह बढ़ा रही थी, हनुमान जी अपना शरीर का साइज बढ़ा रहे थे। तो जैसे जैसे दिन बीतते जा रहा है वैसे वैसे इनके लॉसेस का क्वांटम भी बढ़ते जा रहा है। तो लॉस मेकअप कर करके स्पून फीडिंग के द्वारा
इसको नहीं चलाया जा सकता है। बिल्कुल विनोद जी, अभी यहाँ पर हम जो रिपोर्ट दिखा रहे थे उसमें आपने सुना कि यहाँ पर जो लोग हैं जो यहाँ पर उद्योग लगाए हुए हैं उनका कहना है कि अब एक्सपेंशन प्लान झारखंड में नहीं करेंगे, वो यहाँ से यूपी की तरफ मूव कर रहे हैं। एक समय आपको याद होगा कि बाहर से दूसरे राज्यों से, इनफैक्ट अगर बात करें तो देश भर के अलग अलग राज्य और दुनिया भर के अलग अलग देशों से यहाँ पर उद्योग लगाने को लेकर बातें चल रही थी, उन्हें इन्वाइट किया जा रहा था। और दूसरी तरफ आज छोटे स्केल के जो इंडस्ट्रीज है वो दूसरी राज्यों को जाने के लिए विवश हो गए हैं। हाँ, एकदम आपका कहना सही है। लोग केवल उद्योग ही बाहर नहीं ले जाएंगे बल्कि अपने परिवार को भी यथासंभव बाहर ले जाएंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिना इलेक्ट्रिसिटी के क्वालिटी ऑफ लाइफ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो बच्चे आज मान लीजिए पढ़ने के लिए जाते हैं, बंगलोर जाते हैं, पूना जाते हैं, वो लौट के यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। यहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बिजली का बहुत ज़्यादा महत्व है। पिछले जब वो देखते हैं या कि क्या हाल है तो वापस नहीं आना चाहते हैं। तो जो लोग बात ये कर रहे हैं कि हम अपना प्लांट बाहर लगाएंगे तो ये यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। बिल्कुल अंजय जी, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि अब यहाँ पर छोटे स्केल के जो इंडस्ट्री या फिर कोई भी एक्सपेंशन प्लान यहाँ पर नहीं किया जाएगा। आप चूंकि यहाँ पर लगातार देखते आ रहे हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज को, कितने समय से ये वाली जो प्रॉब्लम्स है आप लोगों को झेलनी पड़ रही है? क्योंकि यहाँ पर विनोद जी ने साफ साफ कहा कि ये सिर्फ इस साल का हाल नहीं है, ये लगातार कई सालों से ऐसा चलता आ रहा है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। देखिए, जब से झारखंड बना है करीब 22 साल हो गए। 22 साल में अनेकों चेयरमैन, अनेकों मंत्री ने जीरो पावर कट का हमें दिलासा दिया है, लेकिन आज तक वो अमल हो नहीं पाया। इस बात को समझना होगा कि जो व्यवस्था 22 साल में नहीं सुधर पाई, आने वाले समय में किस भरोसे वो सुधर जाएगी। कुछ नहीं भी तो इन 22 साल में करीब 50,000 60,000 करोड़ का नुकसान हो चुका। वो अल्टीमेटली जनता का ही पैसा है, या राज्य सरकार ने अनुदान दिया हो बिजली बोर्ड को या बिजली बोर्ड ने अपना नुकसान किया हो, अल्टीमेट सफरर जनता ही है। इस कारण से जो सक्षम नहीं है, अब समय आ गया है, प्रोफेशनल हैंड्स में सारी व्यवस्था को देने की ज़रूरत है। और जो एक नीतिगत फैसले लेने पड़ेंगे कि जो 22 साल में व्यवस्था नहीं बदल पाई, अब उसको और ढोने का फायदा क्या है। तो बिल्कुल आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि JVPNL के हाथ से ये जो पावर उनको दिया हुआ वो उनसे ले लेना चाहिए। बिल्कुल, वो मैं वही कह रहा हूँ ना, जो सक्षम नहीं है उनको कब तक ढोया जाएगा। अगर उस बीमारी को तो कहीं कभी ना कभी खत्म करना ही पड़ेगा। आज जितना जल्दी करेंगे उतना कम नुकसान होगा। विनोद जी, यहाँ पर बिजली की अगर बात करें तो इसके 3 अंग होते हैं। सबसे पहला प्रोडक्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर कंजम्पशन। प्रोडक्शन तो हो रहा है क्योंकि दूसरे राज्यों में यहाँ से बिजली जा रही है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन में जो है कोई कमी रह जा रही है। और कंजम्पशन की बात करें तो कंजम्पशन जो है वो जिसके पास जा रहा है वो शायद बिजली का अच्छे तरीके से प्रयोग करने के बाद उसके बिल को अच्छे से नहीं पे कर रहे हो, ये भी तो हो सकता है। बात उल्टी है। हम लोग यहाँ पर बात करें तो प्रोडक्शन की बात न करें। झारखंड में प्रोडक्शन है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिजली खरीद के आप उसको पूरा कर सकते हैं। उसके बाद है संचारण निगम। संचारण निगम में हो सकता है कि थोड़ी बहुत कोई कठिनाई हो, वो भी हम लोग की जानकारी के मुताबिक संचारण में भी कोई कठिनाई है। कठिनाई असली है वितरण निगम में। वितरण निगम ही पूरे उपभोक्ताओं को वितरण निगम सप्लाई करती है। बिल्कुल, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चाहे वो खरीद के करे या राज्य के उत्पादक से लेके दे, कहीं से भी दे, उनका रोल है। इस संदर्भ में मैं यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि श्रीमान अर्जुन मुंडा जी के टाइम पर रांची के लिए एक प्रोफेशनल बॉडी को टेंडर अलॉट हुआ था। निजी क्षेत्र के थे, बहुत ही प्रतिष्ठित, उनको वर्क ऑर्डर मिला था कि रांची की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था आप देखेंगे। सरकार बदली, सरकार ने उसे ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। पार्टी कोर्ट में गई, सिंगल बेंच में जीती सरकार। जो नई सरकार आई थी वो डबल बेंच में चली गई और उसके बाद में वो मुद्दा आज तक वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। तो न ये इनके विभागीय जो
विभागीय तो नहीं कहा जाएगा, मगर फिर भी सो कॉल्ड विभागीय व्यवस्था जो है झारखंड बिजली वितरण निगम, वो सप्लाई कर नहीं सकती है। और हठधर्मी, राजनीतिक हठधर्मी ये है कि हम बाहर वाले को आने नहीं देंगे, प्रोफेशनल हैंड में देंगे नहीं, तो आखिर कैसे चलेगा? अंजय जी, यहाँ पर आप लगातार विनोद जी की बातों को सुन रहे हैं, उन्हीं की बातों से एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, क्या लगता है कि ये जो लगातार बुनियादी सुविधाओं से, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, कुछ भी हो, बुनियादी सुविधाओं से जनता इसलिए भी दूर रह जाती है क्योंकि सरकार के बीच में क्लैश हो जाता है? देखिए सर, ये अब समय नहीं है सरकार का रोल होना इसके अंदर। ये प्रोफेशनल बॉडी को आप दे दीजिए, सरकार आएंगी, बदलती रहेंगी, लेकिन नीतियां नहीं बदल सकती हैं, और एक जो आधारभूत ढांचा बन जाएगा वो बदल नहीं सकता है। इसलिए सरकार बदलना, एक नीति तय करने तक सरकार का रोल सीमित है, उसके बाद सरकार का रोल इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता है। बट एक कड़े नीति को अपनाना पड़ेगा जिससे कि आने वाला समय कम से कम सुधर जाए। नहीं तो जो आप ऐसे समझ लीजिए, आज के दिन शहर तो फिर भी ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था की हाल सोचिए। वहाँ युवा रहना नहीं चाहते हैं, जहाँ 15 घंटे बिजली कटे वहाँ कैसे कोई आदमी आज के समय में रहेगा। आज भी ऐसी व्यवस्था है, लोग सुबह उठते हैं, साइकिल में बैटरी लेके जाते हैं, 5-10 किलोमीटर दूर चार्ज करके लाते हैं, उसके बाद उनका घर रात में रोशनी घर के चलती है। तो ये व्यवस्था में कब तक आप ढो सकते, जनता इस चीज़ को बर्दाश्त करेगी? इस बात को समझने की ज़रूरत है। विनोद जी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बिजली की कटौती हो रही है उस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है, क्या लगता है कि राजनीति इस पर करना सही है? वो राजनीतिज्ञों का काम राजनीति करना है, उसके संबंध में हम कुछ नहीं कहेंगे। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि इस संस्था के द्वारा राज्य का भला नहीं हो सकता है। यह संस्था जर्जर है, भ्रष्ट लोगों से भरी हुई है, अकर्मण्य लोगों से भरी हुई है। आज तक किसी भी अधिकारी को दंडित किया गया हो ऐसा मेरी नज़र में, मेरे ध्यान में तो नहीं है। ज़्यादा नहीं, मुझे 45 साल तो हो गए उद्योग में, आज तक किसी भी अधिकारी कर्मचारी को चार्जशीट भी किया गया हो। मतलब सब एवरीथिंग इज ऑल राइट, देन व्हाई दिस इज द पोजीशन। एक सिंपल एग्जांपल है कि थंडरिंग होगी, ग्रिड से लाइन काट दिया जाएगा। क्यों? जवाब देवे बिजली बोर्ड के लोग। कहीं भी जहां प्राइवेट लाइसेंसी है वहां तो लाइन नहीं काटी जाती है। इसका मतलब आपके उपकरणों में कुछ कमी है। बिल्कुल, आपके उपकरण कमजोर है तो इसका जिम्मेवार कौन? यानी क्या राहुल पुरवार जी लास्ट एमडी थे जो उपभोक्ता से बातचीत करते थे, मीटिंग बुला के हमारी समस्या समझते थे, उसका निदान भी करते थे। उसके बाद जितने भी आए हैं, कोई भी चैम्बर या एसोसिएशन कहीं बात करने की हिम्मत नहीं कर जुटाते हैं। ये क्या, ये बंद किला रखना, जहाँ की हम किसी और दिशा में देख रहे हैं, वो किसी और दिशा में देख रहे हैं, और जब तक उपभोक्ताओं से 1 to 1 नहीं होंगे, रूबरू नहीं होंगे, तब तक उनको कैसे ज्ञान होगा कि क्या स्थिति है। ये तो यानी उनके साथ जितने चाटुकार लोग लगे हैं वो जो स्थिति बताते हैं शायद वही उनको समझ में आती है। चलिए, बिल्कुल। अंजय जी, यहाँ विनोद जी लगातार एक बात को लगातार कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो एक मात्र ऑप्शन है और उसी से बिजली की जो व्यवस्था है वो ठीक हो सकती है, क्या कहेंगे? देखिए, एक बहुत अच्छी सी कहावत है, द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन अ बिजनेस। मतलब सरकार को व्यापार के अंदर होने का कोई कारण ही नहीं होना चाहिए। अगर हमारी संस्था, सरकारी व्यवस्था अगर जनता को डिलीवर नहीं कर पा रही है तो वह संस्था है किस लिए? सालों साल दर साल करोड़ों करोड़ का नुकसान दे देना ये, और उसके बाद जनता संतुष्ट नहीं है, तो फिर ये संस्था चल किसके लिए रह रही है? तो समय रहते ये तो फैसले लेने पड़ेंगे कि अगर ये सक्षम नहीं है, जो कि पिछले 22 साल के इतिहास में देखा जा सकता है, तो इसको कब तक ढोना है और ढोने की कीमत कौन देगा?
अगर अनुदान भी सरकार देती है इनको तो वो भी जनता का पैसा है। तो अल्टीमेटली हर स्थिति में जनता ही सफरर है, ये बात तो समझनी पड़ेगी। बिल्कुल। विनोद जी, यहाँ जीरो पावर कट का जो स्लोगन है वो कैसे एकदम सही साबित हो सकता है? वो इस संस्था के रहते हुए कभी सही साबित नहीं हो सकता है। वर्तमान में जो विद्युत खरीद की व्यवस्था है उसके मुताबिक इनको 45 दिन के अंदर में उत्पादक को पैसा चुका देना है। 45 दिन की क्रेडिट मिलती है। अगर ये उसमें डिफॉल्ट करते हैं तो उस प्रोड्यूसर से ये बिजली नहीं खरीद सकते हैं और न ही ओपन मार्केट से खरीद सकते हैं। ये जो बिजली की समस्या आ रही है ये हर महीने आवेगी, क्योंकि इनका जितनी खरीद होती है उतना कलेक्शन है नहीं। यानी ये ऐसी संस्था है जो जितना बिजली बेचती है उसका पूर्णतः बिलिंग नहीं करती है। ये साफ, ये हम लोग रेगुलेटरी कमीशन में और मीटिंग्स में जाते रहते हैं, वहाँ ये जो डाटा देते हैं उसमें बिलिंग एफिशिएंसी कितना देते हैं अंजय? करीब 65% टोटल कंज्यूमर को ही बिल कर पा रहे हैं। इन्होंने ये खुद एडमिट कर रहे हैं इस बात को। तो अगर 65% उपभोक्ताओं से ही पैसा ले पा रहे हैं तो आखिर नहीं, बिलिंग कितना और कलेक्शन कितना, अब वो तो डेटा नहीं है। हाँ, तो ये पूर्णतः उपभोक्ताओं को बिल भी नहीं कर पाते हैं और जितने को बिल करते हैं उसमें से भी 80% से तकरीबन ये वसूल कर पाते हैं। तो इतना बड़ा गैप होता है कि उस गैप को मेंटेन करते हुए ये समस्या जो है कि हर महीने ये देखने को मिलेगी। विद्युत आपूर्तिकर्ता जिनसे ये परचेज करते हैं लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स के तहत, ये हर महीने डिफॉल्ट करेंगे और ना ये बाजार से खरीद सकते हैं ऊंची दर पर। इसलिए हमें मानसिक रूप से एकदम तैयार रहना होगा कि ये समस्या अभी ठीक होने वाली नहीं है। सरकार कुछ कड़े कदम नहीं उठाएगी, ये चलता रहेगा सिलसिला, बंद होने वाला नहीं है। कड़े कदम की बात कर रहे हैं आप, यहाँ अंजय जी आपसे जानना चाहूंगी वो क्या कड़े कदम हो सकते हैं कि ये जो बिजली की स्थिति है इससे हमें थोड़ा निजात मिल सके और लोग जो है जो हलकान है, परेशान है, वो थोड़ा राहत की सांस ले सके? देखिए, आज के दिन किसी भी अधिकारी का कोई आंसरेबिलिटी फिक्स नहीं है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं, करोड़ों के प्रोजेक्ट बनते हैं जो अगर साल 2 साल में पूरे होने हैं, 10 साल तक नहीं होते हैं। जब पूरे होते हैं तो उस जो आपने एस्टिमेट किया था कि इससे ये फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा डिलीवर हो भी रहा है कि नहीं इसका कोई आकलन नहीं होता है। तो ये इस तरह से मतलब बिल्कुल अनप्रोफेशनल वे में सारी व्यवस्था चल रही है। तो ये चल नहीं सकता है अल्टीमेटली कंपटीशन के युग में। और आज भी आप ये समझ लीजिए, अगर उपभोक्ता के पास विकल्प हो तो इनकी स्थिति और दयनीय हो जाएगी। आज तो ये मोनोपोलिस्टिक व्यवस्था में बैठे हैं, जनता के पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए इनके साथ मजबूरी है इनसे सप्लाई लेना। अगर कंपटीशन खड़ा हो जाए तो लगता है कि स्थिति में सुधार आएगी। ये मतलब अच्छे उपभोक्ता इनके हाथ से चले जाएंगे। पहली समस्या तो इनके लिए ये होगी, और स्थिति में सुधार होगी कि नहीं होगी वो आने वाला समय ही बता पाएगा। नहीं अंजय जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। स्थिति में सुधार होगी उपभोक्ताओं के, इनकी स्थिति तो क्या होगी वो जाने। उपभोक्ता को जरूर गुणवत्तापूर्ण बिजली मिलेगी। चलिए, चूंकि समय की कमी है, विनोद जी, अंजय जी, आप दोनों से मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि प्राइवेटाइजेशन ना करके इसके अलावा और क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं ताकि बिजली की जो समस्या है वो उससे हम अब ना जूझे? देखिए, प्राइवेटाइजेशन जरूरी नहीं है करना, बट प्रोफेशनलिज्म तो लाना पड़ेगा। जो जिस कुर्सी पे बैठे हैं उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, और अगर वो उस जवाबदेही को नहीं निर्वाह कर पा रहे हैं तो उनको नमस्ते करना पड़ेगा। ये आजीवन ढोने वाली व्यवस्था जो है, इससे तो कहीं दूर दूर तक कोई आसार नहीं है कि व्यवस्था में सुधार आएगा। बिल्कुल। मेरा कहना ये है जी कि यह स्वप्न देखने जैसी बात है, क्योंकि राज्य देश भर में किसी भी राज्य में चले जाइए,
जितने बड़े शहर हैं सभी में प्रोफेशनल बोलिए प्राइवेट बोलिए सप्लायर्स हैं। क्या इतने सारे सरकार राज्यों की सरकारें मूर्ख हैं, या आप ही इतने इफिशिएंट राज्य हैं कि जो सोच रहे हैं कि नहीं ये सरकारी से काम चलेगा, कोई जरूरत नहीं है प्रोफेशन या प्राइवेट में जाने की। यह एक भ्रमजाल है और इसमें पॉलिटिकल नेतृत्व को अपनी हठधर्मिता छोड़नी होगी। संभवतः उन्हें समझा दिया गया है कि नहीं सर ऐसे ठीक हो जाएगा, वैसे ठीक हो जाएगा। उन्हें पिछले 22 सालों का रिकॉर्ड्स देखना चाहिए और समझना चाहिए। आप पॉलिटिशियन हैं, आप तो 5 साल में बदल रहे हैं, मगर वो जो अधिकारी है वो तो वहां परमानेंटली जमा हुआ है। जब तक उसका कुछ नहीं करिएगा, जब तक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक पॉलिटिकल नेतृत्व में परिवर्तन मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो जवाबदेही और प्रोफेशनलिज्म जो है वो लाने की जरूरत है, तभी इस प्रॉब्लम से लोगों को निजात मिल पाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज बिजली की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि अब ये लोगों के रोजगार पर असर डालने लगी है। दूसरे राज्यों को बिजली सप्लाई करने वाला झारखंड खुद लोड शेडिंग से आज जूझ रहा है। सिर्फ सोचनी ही नहीं बल्कि इसके लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि लोगों को परेशानियों से निजात दिलाया जा सके। मेरे साथ आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।